एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा कुनबा अपना इकट्ठा कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब पॉजिटिव पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स और नेगेटिव तरीके से काम किया है और उसी का परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब खुशहाली और विकास चाहती है। किसान अपनी आय मांगेगा कि दोगुनी की सरकार ने नहीं की है। जो बदहाली सरकार ने की है किसानों के लिए, खाद नहीं मिल पाई, आज भी खाद नहीं मिली है किसानों को जी। आज भी कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जिन्होंने ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, लेकिन क्या हुआ, हवाई जहाज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए और डीजल पेट्रोल महंगा करके गरीब की जेब से पैसा काट करके इन्होंने अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। जिस समय कोविड थी, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, बिस्तर नहीं मिल रहा था, लोगों की जान गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने अपनी सेविंग से इलाज कराया, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागे। तो ये कैसे भूल जाएंगे लोग कि कोरोना में आज भी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की मदद की है सरकार ने। तो ये जो महंगाई का सवाल है, जो महंगाई का माँ भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, ये लोग बेरोजगारी का नहीं बोल रहे, और जो अन्याय हो रहा है, जो उत्पीड़न है, ये कल्पना नहीं कर सकते लोग कितना भेदभाव के साथ काम हुआ है सरकार जी। अच्छा ये बताइए, आप इस चुनाव में बीएसपी खासतौर पे बहन जी की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अभी ये चुनाव लड़ रहा है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है चुनाव। ये जो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सभी दल हैं जो लड़ेंगे चुनाव जी। लेकिन जनता विकल्प के रूप में, और मैंने शुरुआत में कहा कि एक निश्चित मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और डेफिनेटली ये होना है कि अल्टरनेट कोई है तो समाजवादी पार्टी अल्टरनेट है। अखिलेश जी ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी वो उत्तर प्रदेश में लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो आपका जो वोट बैंक है उस पर वो असर डालेंगे और नुकसान आपको होगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों चुनाव देखे हैं, बिहार का चुनाव भी देखा है, बंगाल का चुनाव भी हुआ जी। और बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से वहाँ की जनता ने एक होकर के जनता ने पूरा मतदान किया और परिणाम ये हो कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसका पर्दाफाश हुआ। और इसी तरह मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जी कि 80% उनका है, 20% उनका है, सच्चाई ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो 80% वोट है समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों का जी, और 20% जनता खिलाफ है। तो इसका मतलब ये हो कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। जो 80% जो वोट है वो सहयोगी दल और समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार जो लोग जुड़ रहे हैं, ये वोटों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, और 20% तो कम से कम इस सरकार के खिलाफ लोग हैं। पर तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे, साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव एक तरफ प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं और ठीक है वो दिखता भी है, लेकिन ये बार बार आप जिन्ना वाले बयान और इस तरह के बयान ये दे के करते हैं या कई बार हीट ऑफ द मूवमेंट है, क्या माना? नहीं, वो जो उस समय भाषण था, यही मेरे कहने का मतलब था कि जो एक संस्था से पढ़ कर के आए देश में ये लोग जी, और एक देश को जोड़ रहे हैं, जो सरदार पटेल हैं, उन्होंने तमाम रियासतों को जोड़ने का काम किया। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक ही संस्था से पढ़े, उन्होंने समाज और देश को बांटने की भाषा का इस्तेमाल किया जी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि एक ही संस्था से पढ़े हुए लोग एक देश को जोड़ रहे हैं, एक देश को बांट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम उठा लिया। जी ठीक है, तो आपका ये कहना है कि आप अभी भी अपने उस बयान पर कायम है? नहीं, जो मैंने कहा उस बयान पे हूँ। मेरा कहना यही था कि सरदार पटेल जी ने देश को जोड़ने का काम किया, और जो दूसरे नाम को जोड़ा जा रहा है, मैंने कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं कही जो बीजेपी कहती है। और कम से कम बीजेपी को अपने नेता, जो अब उनके अपने नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, और उन्हीं के नेता जो मंत्री रहे, उन्होंने उनकी किताब में क्या लिखा है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपना पढ़ना चाहिए।